हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। और आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। पार्ट 2 ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल ऑफ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स। और पिछले यानी पार्ट 1 में मैंने आप सभी को प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स के रिलेटेड रूल्स और उसके जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो बता दिए थे। और उसी पर बेस्ड आज का ये वीडियो होने वाला है, जिसमें कि उन्हीं सब से रिलेटेड न्यूमेरिकल केसेस हैं और साथ ही साथ उसका प्रेजेंटेशन है इन रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस शीट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उन सभी से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर अब तक ना किया हो, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। Like a Hellcat. सो वन बाय वन हम वेरियस केसेस डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में टोटल 6 केसेस लिए हैं मैंने। और आप सभी को अगर बैड डेट्स का पॉइंट कंफर्म करना है 100% कि आप कहीं मिस्टेक ना करो, तो वीडियो को आपको बस करना क्या है, एंड तक देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला केस। और ध्यान से देखिए केस का क्या टाइटल मैंने रखा है कि व्हेन ओल्ड प्रोविज़न इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे ओल्ड प्रोविज़न कहाँ से आ गया रिवैल्यूएशन के फॉर्मेट में। तो आप सभी ने देखा होगा क्वेश्चन के बैलेंस शीट में एक डेटर्स में से लेस करके दिखाया जाता है प्रोविज़न, या फिर लायबिलिटीज़ में प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स दिया होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड ओल्ड प्रोविज़न। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन को और उसके देन सॉल्यूशन को, यानी उसका प्रेजेंटेशन। तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं लेने वाले हैं, ना कंप्लीट क्वेश्चन, ओनली द पार्ट ऑफ बैड डेट्स एंड प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स एंड रिलेटेड टर्म्स। तो देखिए ये है पहला क्वेश्चन हमारा। तो गिवन एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी से मैंने कुछ नहीं ले रखा, और एसेट्स में सिंपल सा एक सन्ड्री डेटर्स जिसका अमाउंट कितना है 1,20,000, और 2 एडजस्टमेंट्स लिए हैं, जिसमें से पहला है हमारा कि राइट ऑफ ₹10,000 एज बैड डेट्स, मतलब इसमें से डेटर्स की वैल्यू में से 10,000 आपको बैड डेट्स राइट ऑफ करना है, एंड मेक अ प्रोविजन एट द रेट 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अक्सर बच्चे, आप सभी लोग इसी में कंफ्यूज रहते हो कि जो 5% निकालने को बोला गया होता है वो आप जल्दबाजी में इसी वैल्यू पर निकाल देते हैं जो कि बैलेंस शीट में गिवन अमाउंट होता है। बट आपको ऐसा नहीं करना है। क्या क्या और बातें आपको सावधानीपूर्वक सॉल्व करते समय ध्यान रखना है, वो सब बातें मैं बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन एंड स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, लेकिन उससे पहले भी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। 2 प्रोविज़न की मैं बात करूंगा आज के इस पूरे वीडियो में, एक तो है ओल्ड प्रोविज़न और एक है न्यू प्रोविज़न। ओल्ड प्रोविज़न वो होगा जो आपके क्वेश्चन के अंदर यानी बैलेंस शीट में दिया रहेगा। न्यू प्रोविज़न वो होगा जो आपके एडजस्टमेंट में यानी इन्फॉर्मेशन में मिलेगा, और जनरली ये आपका न्यू प्रोविज़न बाहर मिलता है परसेंटेज में। ठीक है ना, तो आपको ये बस ध्यान रखना है कि ओल्ड कौन सा है, न्यू कौन सा है। और जैसा हमने क्वेश्चन देखा, हमारे बैलेंस शीट के अंदर कोई प्रोविज़न नहीं था, मतलब ओल्ड प्रोविज़न इस क्वेश्चन में नहीं है या 0 है ना। न्यू प्रोविज़न कितना होगा, तो वो है 5%। किसका? डेटर्स का। बस इतना ही बोला जाता है क्वेश्चन में। हमको ये समझ लेना है कि डेटर्स मतलब वो डेटर्स जो बैड डेट्स होने के बाद बच जाते हैं। तो डेटर्स की वैल्यू दी थी 1,20,000, जिसमें से 10,000 को बैड डेट्स बना लेना है हमें। तो इसलिए जो बचा हुआ अमाउंट अब होगा 1,10,000, जिस पर हम डाउट कर सकते हैं उसी पर निकालेंगे प्रोविज़न। याद रखना है आपको, जिस डेटर पर डाउट होगा उसी को आप कन्वर्ट करेंगे प्रोविज़न में, और जो बैड डेट्स हो गए हैं या जिनसे कैश मिल गया उनको छोड़ करके। तो देखिए, तो 5% किसका निकालना है फाइनली हमें? 1,20,000 में से 10,000 गया, 1,10,000 का 5% जो आएगा 5,500। तो ये आ गया है हमारे प्रोविज़न का अमाउंट, जो कि रिक्वायर्ड प्रोविज़न है, जिसको हम न्यू प्रोविज़न भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अब इसका असर रीवैल्यूएशन में कैसे पड़ेगा, तो इनसे रिलेटेड मैंने आपको रूल पिछले वीडियो में दे दिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपको आई बटन में भी फ्लैश करता हुआ भी दिखेगा। तो आप उस लिंक को जाकर जरूर से ज़रूर देखें अगर अब तक ना देखा हो, क्योंकि यहाँ पर मैं बस न्यूमेरिकल इम्पैक्ट समझा रहा हूँ, और उस वीडियो में ऑलरेडी मैं उसके सारे रूल समझा चुका हूँ। तो ये वो केस है जिसमें ओल्ड प्रोविज़न नहीं है। तो ऐसे केस में सिंपली बैड डेट्स को और प्रोविजंस को दोनों को रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख दिया जाता है एज अ लॉस। तो जितना बैड डेट्स हुआ वो है कितना? 10,000, और जितना प्रोविज़न क्रिएट करना था वो कितना है? 5,500। सबसे सिंपलेस्ट केस आप कह सकते हैं बैड डेट्स के टॉपिक से रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, इसमें कोई खास उलझन है ही नहीं।
एंड देन इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट जो बनता है, रिवाइज्ड बैलेंस शीट जिसको हम कहते हैं, उसमें कैसे पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो लायबिलिटीज़ में तो कुछ है नहीं। एसेट्स की हम बात करते हैं। सन्ड्री डेटर्स कितना था हमारा, 1,20,000। सबसे पहले आप देखिए, फिर एक बार आप क्लास 11th के फाइनल अकाउंट्स के रूल्स को याद करिए। आप ऐसे ही करते थे, डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन, एग्जैक्टली वही चलना है। डेटर्स था आपका 1,20,000 माइनस फर्दर बैड डेट्स, यानी सिंपली बैड डेट्स इस क्वेश्चन के हिसाब से वो है कितना, 10,000। एंड देन न्यू प्रोविजन जो आपने इस रिमेनिंग वैल्यू पर निकाला था, आया था 5,500, तो फाइनल वैल्यू आ रही है 1,04,500। बस बाकी जो चीज़ें होंगी क्वेश्चन वो करना है। ये हो गया हमारे डेटर्स और बैड डेट्स का कनेक्शन इस पूरे क्वेश्चन में। नाउ ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिर एक बार लायबिलिटी से मैंने कुछ नहीं लिया है और डेटर्स ले रखा है 75,000। और आप सभी जानते हैं कि हम केस 1 डिस्कस कर रहे हैं जब ओल्ड प्रोविज़न ना दिया हो। तो आप देख सकते हैं इस पूरे बैलेंस शीट में आपको कहीं भी कोई प्रोविज़न नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा केस 1 का बेसिक थीम। और अब 3 पॉइंट्स लिए हैं मैंने एडजस्टमेंट में। पहला है राइट ऑफ 5,000 एज बैड डेट। जैसे पिछले क्वेश्चन में 10,000 था, मैंने इस बार लिया कितना, 5,000। सिमिलर पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट, अ कस्टमर हुज अकाउंट ऑफ ₹20,000, एक कस्टमर जिसका अकाउंट था 20,000 का, वॉज ऑलरेडी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स प्रीवियसली। तो किसी कस्टमर का अकाउंट हम पिछले साल या पहले कभी बैड डेट्स मानकर राइट ऑफ कर चुके थे जिसका उधार 20,000 का था, तो वो तो हमारे रिकॉर्डिंग में से पहले ही जा चुका है। नाउ पेड ₹15,000 इन फुल सेटलमेंट, तो ये कहलाता है बैड डेट्स रिकवर। ठीक है, इससे हमें बैड डेट्स की किसी कैलकुलेशन में कोई खास इंपैक्ट नहीं डालना है तब तक जब तक कि वो प्रॉमिस वाले पॉइंट पे ना जाए। अगर वो हमें दे रहा है कैश में तो इसका कोई भी इंपैक्ट बैड डेट्स के ट्रीटमेंट में नहीं है। अभी देखेंगे इसके सॉल्यूशन में इसका और डिटेल। और थर्ड पॉइंट है मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 6% ऑन डेटर्स। तो आप देख सकते हैं पहला और तीसरा पॉइंट तो कॉमन ही है, बस दूसरा पॉइंट इसमें एक नया है जो कि है बैड डेट्स रिकवर। अगर हम बैड डेट्स की एंट्री बनाएंगे इस ट्रांजैक्शन में तो वो बन जाएगा कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। और कितने से होगा, 20,000 का तो उसका उधार था, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मिल कितना रहा, 15,000, तो 15,000 से ये एंट्री बनाई जाएगी। तो देख सकते हो आप इसमें बैंक बैलेंस पर असर पड़ेगा और बैड डेट्स रिकवर नाम का एक गेन आएगा हमारा, जो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो देखिए पहले तो हम आते हैं कैलकुलेशंस पर कुछ। तो न्यू प्रोविजन का कैलकुलेशन था 6% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स था हमारा कितना, 75,000, और जिसमें से माइनस कितना करना है बैड डेट्स, जो कि था 5,000। आपको ये बात दिमाग में हमेशा सेट कर लेना है, डेटर्स में से बैड डेट्स घटाने के बाद ही निकालना है। तो एज अ रिजल्ट 6% किसका निकालेंगे हम, 70,000 का, जो कितना आ जाएगा, 4,200। तो ये हो गया हमारा कौन सा प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न। जबकि इस क्वेश्चन में हालांकि कोई ओल्ड प्रोविज़न तो है नहीं, फिर भी अगर आप याद रखें ऐसे कि जो एडजस्टमेंट से कैलकुलेट किया गया प्रोविज़न होगा वो हमेशा हम न्यू मान के चलेंगे, तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस चैप्टर के इस टॉपिक में। अदरवाइज आप कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता ही है। नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंपैक्ट देते हैं सब चीज़ों का। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही बैड डेट्स और प्रोविज़न है, बट उन सबसे अलग बैंक अकाउंट हमने क्रेडिट में लिखा है जो कि है बैड डेट्स रिकवर के लिए 15,000। अभी मैंने उसकी एंट्री बनाकर भी आपको दिखाई थी। तो अब वन बाय वन जानते हैं क्या चीज़ है, कहाँ से आया। बैड डेट्स एक हमारा लॉस हुआ था 5,000 का, प्रोविज़न क्रिएट करना था 4,200 रुपीज़ का, वो आ गया डेबिट साइड, और जो बैड डेट्स रिकवर हुआ एज अ गेन बाय बैंक लिखकर चला आया है 15,000। और अगर इन केस वो प्रॉमिस करता तो बस बाय बैंक की जगह बाय डेटर्स अकाउंट लिख देते और तब हम लोग इसी तरह दिखा देते। ठीक है ना। तो ये याद रखना आपको कि ये वो केस है जब ओल्ड प्रोविज़न नहीं था, जिस वजह से कोई खास डिफिकल्टीज़ नहीं है, जितना वैल्यू दिया उसको एज इट इज़ लिख दे रहे हैं हम जस्ट। एंड देन इम्पैक्ट इन द बैलेंस शीट। तो देखो बैलेंस शीट में डेटर्स था 75,000, उसमें से माइनस हुआ बैड डेट्स जो दिया था 5,000, एंड देन माइनस हुआ न्यू प्रोविज़न वो है 4,200, और बाहर मेन अमाउंट आ गया। अब आप सोचोगे बैड डेट्स रिकवर कहाँ गया, तो देखिए ऐसा है कि बैड डेट्स रिकवर डेटर्स में प्लस तभी होगा जब आपको वो प्रॉमिस करेगा। ठीक है ना, प्रॉमिस करेगा तो इसका मतलब उसको डेटर्स मान लेंगे, इसलिए वो डेटर्स में जुड़ जाएगा। बट यहाँ प्रॉमिस तो हुआ नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ है, कैश में उसने हमें पेमेंट कर दिया, सेटलमेंट कर दिया। तो इसलिए इस क्वेश्चन में अगर कैश बैलेंस जो मिलेगा बैलेंस शीट में, फिलहाल तो हमने नहीं ले रखा है इस क्वेश्चन में, तो जो भी कैश बैलेंस मिलेगा हमारे क्वेश्चंस में उसी कैश बैलेंस में हम प्लस कर लेंगे बैड डेट्स रिकवर का कितना अमाउंट, 15,000। ये होगा हमारे इस क्वेश्चन में बैड डेट्स रिकवर का ट्रीटमेंट, जो मैंने यहाँ शो नहीं किया क्योंकि डेटर्स से रिलेटेड फिलहाल वो कुछ नहीं बन रहा है। ठीक है, नाउ आते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ। अभी तक के दोनों क्वेश्चन थे केस 1 पर जिसमें ओल्ड प्रोविज़न नहीं होता है। एक में मैंने बैड डेट्स रिकवर नहीं लिया और एक में बैड डेट्स रिकवर लिया।
अब आते हैं सबसे एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट केस, यानी केस नंबर 2 कि व्हेन ओल्ड प्रोविजन इज गिवन, यानी अब हमारे बैलेंस शीट में एक प्रोविजन मिलने वाला है, या तो एसेट्स में डेटर से माइनस करके और या फिर सेपरेटली ऑन द लायबिलिटी साइड। उसमें भी 3 सिचुएशन है। देखिए अब हमारे क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन भी मिल जाने वाला है और न्यू तो ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा। तो अब जब दोनों होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगा, या तो ये कि दोनों की वैल्यू सेम होगी, या फिर ओल्ड ज़्यादा होगा न्यू कम होगा, और या फिर न्यू ज़्यादा होगा और ओल्ड कम होगा, है ना। तो 3 केसेस बन रहे हैं हमारे कुल मिलाकर, इसी को मैंने 3 सिचुएशंस में कैटेगराइज किया है। तो पहला सिचुएशन हमारा क्या है कि व्हेन ओल्ड प्रोविजन इज लेस देन द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स रिटन ऑफ। हम ले रहे हैं कि जब हमारा ओल्ड प्रोविज़न का अमाउंट जो है वो कम होगा हमारे बैड डेट्स की वैल्यू से, तब कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। फिर एक बार लेंगे हम जब इक्वल टू होगा, और एक बार लेंगे जब उससे ज़्यादा होगा। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब मैंने डेटर्स लिखा 80,000, और इस बार मैंने माइनस प्रोविज़न भी यहाँ शो किया जो कि पिछले किसी दोनों क्वेश्चंस में नहीं थे। अब ये यहाँ माइनस करके दिखाओ आप, चाहे लायबिलिटीज़ में दिया जाए एक ही बात होती है, ठीक है। तो डेटर्स में एक ऑलरेडी प्रोविज़न माइनस है, जिसको हम कौन सा प्रोविज़न कहेंगे, ओल्ड प्रोविज़न, जो कितना है 5,000, और डेटर्स की रिमेनिंग या नेट अमाउंट की वैल्यू कितनी 75,000। नाउ 2 एडजस्टमेंट है जिसमें कोई खास लैंग्वेजेस नहीं है, हमने जो पहले 2 केसेस देखे बिल्कुल वैसा ही है कि राइट ऑफ करना है बैड डेट्स का अमाउंट जो कि कितना 12,000, बीइंग अ कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट। तो ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया, बैड डेट्स मानकर राइट ऑफ कर लेंगे। सेकंड पॉइंट, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। तो एग्जैक्टली पिछले ही क्वेश्चंस के लैंग्वेजेस देख रहे हैं आप, बैड डेट्स की वैल्यू 12,000 है और प्रोविजन की वैल्यू 5% होनी चाहिए। तो लेकिन फ़र्क आपने और जाना कि इसमें ओल्ड प्रोविजन भी है। तो अब आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर करना है, तो ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ अलर्ट होना है। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं न्यू प्रोविज़न, क्योंकि ओल्ड तो भाई गिवन है, न्यू प्रोविज़न हमें जानना है। तो न्यू प्रोविज़न की वैल्यू कितनी बोली थी 5%, लेकिन कैसे निकालना है, डेटर्स में से बैड डेट्स घटाने के बाद, जो कितना था 12,000। तो हमने क्या किया, 5% ऑफ 80,000 माइनस 12,000, यानी कि 68,000 का 5%, जो कितना आएगा 3,400। ये आ गया हमारा कौन सा प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न। अब आपको ध्यान रखना है कि ओल्ड कितना था, ठीक है। अब आप कहोगे ओल्ड तो दिया था क्वेश्चन में 5,000, ठीक है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ओल्ड प्रोविज़न हमको वो नहीं लेना है जो बैलेंस शीट में दिया है। हमें ओल्ड प्रोविज़न कौन सा लेना है कि जो दिया हो माइनस उसमें से बैड डेट्स की वैल्यू के बाद अगर कुछ बचेगा तो लेना है। और ये सारी बातें डिटेल में मैंने ऑलरेडी अपने पिछले पार्ट 1 में बताया ही हुआ है, इसीलिए मैंने कहा पार्ट 1 जरूर देखिए जिन्होंने नहीं देखा अब तक। तो देखिए ओल्ड प्रोविज़न का मैंने बारे में आप कुछ नहीं लिखा है, अभी देख लोगे आप, यहाँ ध्यान समझ लेना। तो बैड डेट्स कितना लिखेंगे, तो बैड डेट्स हुआ कितना था आपका 12,000, लेकिन आप देख रहे हो मैं बैड डेट्स लिख करके यहाँ कितना दिखा रहा हूँ, सिर्फ 7,000। ऐसा क्यों, क्योंकि 12,000 के बैड डेट्स में से आपका 5,000 तो ओल्ड प्रोविजन से एडजस्ट हो गया, वो इसीलिए बनाया ही जाता है। तो आपका नेट बैड डेट जो अब बच रहा है वो 7,000 है, जिसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो हमने रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया एज एक्स्ट्रा लॉस। अब बात करते हैं प्रोविज़न की। तो जैसा मैंने कहा आपको ओल्ड और न्यू प्रोविज़न को कंपेयर करना है। तो ओल्ड प्रोविज़न इस क्वेश्चन में कितना था और न्यू प्रोविज़न कितना था, तो भाई न्यू प्रोविज़न तो हमने अभी निकाला 3,400, ये तो हो गया 3,400, चलो ठीक है। बट ओल्ड प्रोविज़न कितना था, तो आप कहोगे सर वो तो 5,000 था, मैं कहूँगा नहीं वो ज़ीरो था, है ही नहीं। अब बोलोगे ऐसा कैसे, तो सीधी सी बात है, अगर आपका ओल्ड प्रोविज़न था और बैड डेट्स भी था तो वो उसमें से एडजस्ट हो गया, तो आपका ओल्ड प्रोविज़न बचा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविज़न एक तरह से जीरो है। मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ओल्ड प्रोविज़न कौन सा लेना है, गिवन वैल्यू ऑफ ओल्ड प्रोविज़न माइनस बैड डेट्स। तो अगर आप ओल्ड प्रोविज़न से बैड डेट्स घटाएंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसीलिए ओल्ड प्रोविज़न इस क्वेश्चन में जीरो है। तो फाइनली जो ओल्ड प्रोविज़न जीरो था वो इंक्रीज होकर कितना हो रहा है 3,400। तो अब इसको इंक्रीज ऑफ प्रोविज़न समझ करके आप डेबिट में दिखाएंगे 3,400, ठीक है। नाउ इन सभी का इम्पैक्ट जानते हैं बैलेंस शीट में। तो देखिए सन्ड्री डेटर्स एज गिवन 80,000 माइनस बैड डेट्स जो कि एडजस्टमेंट में दिया था 12,000, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ बैड डेट्स। एंड देन जो प्रोविज़न हमने कैलकुलेट किया था 5% वो आया था 3,400। फाइनली इन सबको घटा देने के बाद जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। आप देख रहे हो लगातार ये तीसरा क्वेश्चन है, हम जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, डेटर्स माइनस क्या कर रहे हैं उसमें से एक तरह से फर्दर बैड डेट्स, फिर माइनस क्या कर रहे हैं एक तरह से न्यू प्रोविज़न, जो हमने क्लास 11th में ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीखा हुआ था। तो अगर ऐसे माइंड सेट आप करोगे तो आपको टफ लगेगा ही नहीं। नेक्स्ट सिचुएशन में आते हैं जो क्या है कि व्हेन ओल्ड प्रोविज़न इज इक्वल टू बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, यानी अब आपके क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविज़न की जो वैल्यू दी गई है यानी बैलेंस शीट के अंदर और जो साथ साथ बैड डेट्स दिया होगा बाहर, उन दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में समझते हैं। सबसे पहले दिया है डेटर्स 45,000 और प्रोविज़न यानी ओल्ड प्रोविज़न दिया है 2,000 रुपये, तो नेट अमाउंट ऑफ डेटर्स है 43,000।
पहला पॉइंट, अ कस्टमर ऑफ 5,000 बिकम इंसॉल्वेंट। 5,000 रुपये का कोई कस्टमर था जो इंसॉल्वेंट हो गया है, एंड ओनली 60% अमाउंट रियलाइज्ड। देखो ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाए जिसका अमाउंट 5,000 है, लेकिन वो हमें 60% अमाउंट दे रहा है, तो आप बैड डेट्स में सारा अमाउंट नहीं रख सकते हो। बैड डेट्स का तो मतलब होता है जो रिकवर नहीं हुआ। 60% तो रिकवर हो रहा है, तो कितना रिकवर नहीं हो रहा है? 40%, यानी आपका बैड डेट्स कितना होगा? 5,000 का 40% जो कि आएगा 2,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन में बैड डेट्स की वैल्यू वो नहीं है जो हमें दिख रही है, बैड डेट्स है 2,000। तो लिखा है कि 60% रिसीव हुआ या रियलाइज्ड हुआ फाइनल सेटलमेंट फ्रॉम हिज अकाउंट, तो रेस्ट 40% नहीं मिला, वही हमारा बैड डेट्स बनेगा इस क्वेश्चन में। सेकंड आता है कि मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इक्वल टू 10% ऑन डेटर्स। तो एग्जैक्टली अभी भी सेम पॉइंट्स हैं, बस हाँ पहले पॉइंट में कुछ कैश भी मिल गया है और कुछ बैड डेट्स भी हुआ है। क्लियर? तो अब इसी अकॉर्डिंग देखिए कहाँ कहाँ चेंजेस हैं। तो फिर एक बार हम सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं? न्यू प्रोविज़न। तो देखिए रूल वही है, 10% निकालना था किसका? डेटर्स माइनस जो हमारा बैड डेट्स हुआ। तो आप बोलोगे बैड डेट्स तो सर अभी आपने कहा 2,000 हुआ, तो बात समझना ये है कि आपके पास टोटल कितने के डेटर्स थे? 45। उसमें से 5,000 के डेटर्स का उधार खत्म हो चुका है ना, उधार 5,000 का तो खत्म हुआ ना, जिसमें से 2,000 नहीं मिला और 3,000 मिल गया। तो भाई सीधी सी बात है, अब आप बताओ आपका आने वाला जो फ्यूचर है जिसमें बैड डेट्स हो सकते हैं वो आउट ऑफ 45 होंगे कि आउट ऑफ 40 होंगे कि आउट ऑफ 43 होंगे? तो डेफिनेटली हमारे पास डेटर्स 45 के थे, 5,000 का तो मामला खत्म ही हो गया, तो बचा ना 40,000 का अमाउंट। तो अब 40,000 में हमें सोचना है कि कितना डाउटफुल हो सकता है, इसीलिए डेटर्स में से उतना ही घटा रहे हैं जितने का अमाउंट सेटल हो गया। 5,000 रुपये का सेटलमेंट हो गया है, तो अब रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 40,000। तो 10% ऑफ 40,000 दैट विल इक्वल टू 4,000। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो न्यू प्रोविजन है वो कितना आ गया है? 4,000। अब हमारे क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन कितना था? देखिए फिर एक बार ध्यान समझना है आपको। ओल्ड प्रोविजन हमारे क्वेश्चन में जो दिया था वो लेना है गिवन वैल्यू, ठीक है, और देन उसमें से माइनस करना है अगर कोई बैड डेट्स हुआ है तो। फिर इसके बाद जो बचेगा उसी को आप ओल्ड और न्यू में कंपैरिजन लेके चलेंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि इस क्वेश्चन में हमारा ओल्ड प्रोविजन कितना था। तो देख सकते हैं ये रहा हमारा क्वेश्चन, ओल्ड प्रोविजन था कितना? 2,000। चलिए आइए आप देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के अगले हिस्से में कि उसको कैसे यूज़ करना है। तो देखिए मैंने बैड डेट्स को आपको ऑलरेडी समझा दिया, फिर भी यहाँ कैलकुलेशन में दिखा रहा हूँ आपको। 5,000 का बैड डेट्स डेटर्स था जिसमें से 60% मिल गया, तो 40% नहीं मिला, ये हमारा बैड डेट्स है 2,000 फुल्ली एडजस्टेबल अगेंस्ट ओल्ड प्रोविजन, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन भी 2,000 था और बैड डेट्स भी 2,000 है। यही था केस हमारा सिचुएशन कि दोनों इक्वल होगा। तो जो हमारा ओल्ड प्रोविज़न था और जो बैड डेट्स था वो एकदम से आपस में एडजस्ट हो गया है और कुछ भी नहीं बचा ओल्ड प्रोविज़न में। तो ओल्ड प्रोविज़न 2,000 होने के बावजूद क्या हो गया है? 0। ठीक है, तो देखिए फाइनली कंक्लूजन क्या बना। अगर मैं पूछूँ आपसे ओल्ड प्रोविज़न कितना है, तो भले 2,000 था लेकिन अब तो वो क्या है? 0। अब मैं पूछूँ न्यू कितना है, तो आप देख सकते हो न्यू तो हमने कैलकुलेट ही किया अभी 4,000। तो जो प्रोविज़न पहले 0 था वो 4,000 हो गया, तो ये इंक्रीज़ है प्रोविज़न में। अब इसी अकॉर्डिंग हम रिवैल्यूएशन में देखिए कैसे दिखाने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं रिवैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ प्रोविज़न दिखा हुआ है कितना? 4,000, जो कि एग्जैक्टली इक्वल टू न्यू प्रोविज़न है। अब आप बोलोगे सर इसमें बैड डेट्स तो कहीं लिखा नहीं, तो भैया बैड डेट्स हम क्यों लिखेंगे जब हमारा बैड डेट्स का अमाउंट जितना था वो सारा का सारा एडजस्ट हो गया ओल्ड प्रोविज़न से। जो बैड डेट्स एडजस्ट नहीं हो पाता वही आता है रिवैल्यूएशन में। ठीक है, ये सारी बातें हमने पिछले पार्ट में सीखी हुई हैं, इसीलिए यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट हिस्से यानी बैलेंस शीट पर। सन्ड्री डेटर्स कितना था? 45,000। उसमें इंसॉल्वेंट हुआ एक कस्टमर जिसका अमाउंट कितना? 5,000। और 5,000 में से मिला कितना और कितना नहीं मिला, दैट इज़ द एंट्री पार्ट, जिसको हम अपने अकाउंटिंग वे में रिकॉर्ड कर देंगे। बट हमारा 5,000 का डेटर्स क्लियर हो गया। अब बचे हुए में से प्रोविज़न घटाया 4,000, तो रिमेनिंग डेटर्स है 36,000। इसके अलावा इस क्वेश्चन में जो बैंक या कैश बैलेंस होगा उसी में आपको प्लस कर लेना है वो अमाउंट जो डेटर्स के उस पार्ट से रियलाइज हमें हुआ है, इक्वल टू 60%, जो कितना आया था? 3,000। इस 3,000 को हमें कैश में ऐड करना है, जो मैंने नहीं शो किया क्योंकि मैंने कैश बैलेंस एज्यूम नहीं किया हुआ था। सो आते हैं अपने नेक्स्ट सिचुएशन थर्ड पर कि व्हेन ओल्ड प्रोविजन इज मोर देन द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स रिटन ऑफ। अब आपके क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविज़न की वैल्यू और बैड डेट्स की वैल्यू को जब आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है, यानी बैड डेट्स राइट ऑफ करने के बाद भी ओल्ड प्रोविज़न बचा रहेगा आपके पास। देखिए केस क्या है इस बार, सन्ड्री डेटर्स 1,10,000 और मैंने इस बार आपका प्रोविज़न वहाँ ना घटा करके लाइबिलिटीज़ में सेपरेटली दिखाया 10,000। तो इट डजेंट मैटर कि आपको यहाँ लाइबिलिटीज़ में दिया है कि एसेट्स में घटा कर दिया है, बात तो यही है, एक ही है। नाउ पॉइंट नंबर 1 है एडजस्टमेंट में, राइट ऑफ 6,000 एज बैड डेट्स, एंड सेकंड पॉइंट मेक अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5%।
देख सकते हो आप, बिल्कुल कॉमन लैंग्वेजेस हैं, लेकिन कंडीशन अब अलग है क्योंकि ओल्ड प्रोविजन भी है एज वेल एज क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन की वैल्यू जो है ये 10,000 वो हमारे दिए गए बैड डेट से ज़्यादा है। तो देखिए इन सबसे कहाँ कहाँ फ़र्क पड़ने वाला है। तब सबसे पहले हम निकालेंगे न्यू प्रोविजन अपना, जैसे कहा गया था 5%, किसका, डेटर्स का, लेकिन बैड डेट्स घटाने के बाद। तो डेटर्स में से कितना बैड डेट्स हुआ था, 6,000, तो कितना बचेगा 1,04,000। 1,04,000 का 5% निकालने पर आएगा 5,200। तो ये जो 5,200 निकाला हमने, ये क्या निकला है, तो ये हमारा आ गया है न्यू प्रोविज़न। ठीक है, अब देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविज़न का क्या स्टेटस है। ओल्ड प्रोविज़न दिया था कितना, 10,000। जब उसमें से हम माइनस कर देंगे बैड डेट्स को तो भी ओल्ड प्रोविज़न बचेगा, कितना बचेगा, 4,000। और पिछले 2 केसेस में बच नहीं रहा था, है ना, तो ये फ़र्क है। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविज़न भी है और न्यू भी है। तो देखिए फाइनली ओल्ड प्रोविज़न कितना, 4,000, और न्यू प्रोविज़न कितना, 5,200। तो जो ओल्ड प्रोविज़न 4,000 था वो बढ़कर के हो गया 5,200, तो देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 1,200। नाउ प्रोविज़न बढ़ता है तो कहाँ आता है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, इसलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट में आपको 1,200 दिखाना है। तो ये सब बातें हैं। नाउ इसको समझते हैं आप रिवैल्यूएशन के प्रेजेंटेशन के तौर पर। तो देख सकते हो आप, बैड डेट्स का प्रोविज़न ने दिखाया 1,200 जो बढ़ रहा था। अब आप फिर कहोगे कि सर बैड डेट्स तो कहाँ है, बैड डेट्स उसमें है ही नहीं। तो फिर बात समझनी है आपको कि बैड डेट्स आपका हुआ 6,000, लेकिन क्या ओल्ड प्रोविज़न से एडजस्ट करने के बाद कुछ भी बचा उसमें से, तो नहीं बचा, क्योंकि सारा का सारा ओल्ड प्रोविज़न से एडजस्ट हो गया है, इसीलिए यहाँ पर कोई बैड डेट्स नहीं आ रहा। ठीक है, नाउ अब बढ़ते हैं अपने बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन पर। सन्ड्री डेटर्स कितना था, 1,10,000, माइनस हुआ उसमें से बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स कितना, 6,000, एंड माइनस हो गया उसमें से न्यू प्रोविज़न जो कितना था, 5,200, और रिमेनिंग अमाउंट ये रहा आपके सामने। ठीक है, ना ये है हमारा लास्ट केस जो कि आपके बचे हुए डाउट को लेकर के ही है। ध्यान से देखिएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट आया होगा इफ एंड बट कि ऐसा होता तो उसी का जवाब देखिए इसमें मिलेगा डेफिनेटली। तो एक बार फिर मैंने डेटर्स में से ही लेस प्रोविज़न दिखाया है, 60,000 माइनस 5,000 और रिमेनिंग 55,000, और यहाँ से हमें कंफर्म होता है कि ओल्ड प्रोविज़न है कितना, 5,000। देन देखिए बिल्कुल पिछले ही केस की तरह मैंने एक बैड डेट्स और एक प्रोविज़न का पॉइंट लिया, राइट ऑफ 2,000 एज बैड डेट्स एंड प्रोविज़न 5%। बट एक फ़र्क है, इस बार का ओल्ड प्रोविज़न 5,000 एंड देन उसके बाद 2,000 का हमारा बैड डेट्स, यानी अभी भी आप देख सकते हैं कि ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो अभी आप देखोगे एक फ़र्क आएगा, ऐसा फ़र्क जो कि पिछले क्वेश्चन में नहीं था। अभी मैं बोलूँगा तो कुछ खास समझ में नहीं आएगा, सॉल्यूशन के साथ देखते हैं। तो पहले हम निकालेंगे न्यू प्रोविज़न एज ऑलवेज। डेटर्स था 60,000, उसमें से बैड डेट्स हुआ 2,000, तो घटाने के बाद जो बचेगा उसका 5%। ठीक है, तो जो कि आएगा 58,000, उसका 5% कितना आएगा, 2,900 रुपये। तो देखिए क्वेश्चन में न्यू प्रोविज़न आ गया 2,900। तो अब आप अगर वीडियो को पॉज करके पिछले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इस हिस्से को कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि बिल्कुल सेम तो किया है, फ़र्क कहाँ है। तो फ़र्क के लिए थोड़ा सा और देखना है आपको, और फ़र्क समझ में तुरंत आ जाएगा आपको। नाउ ओल्ड प्रोविज़न की बात करते हैं। तो ओल्ड प्रोविज़न था 5,000, उसमें से बैड डेट्स घटाया 2,000, तो ओल्ड प्रोविज़न की वैल्यू में अभी भी बचा हुआ है कितना, 3,000। तो ये भी एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ था। देखिए अब मैं आपको कंपेयर करता हूँ पिछले क्वेश्चन में क्या था, अब क्या है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ बैड डेट्स घटाने के बाद आपका जो अमाउंट बचा हुआ था वो था 5,200, ये न्यू प्रोविज़न में, और जबकि यहाँ ओल्ड प्रोविज़न में आपको घटाने के बाद बचा हुआ था 4,000 रुपये। तो हमने कहा था कि सिर्फ 1,200 का इंक्रीज़ आ रहा है। देखिए एक बार देख लेते हैं ऐसे ही हुआ था कि नहीं। तो ये रहा वो क्वेश्चन, देखिए, है ना, आप देख सकते हैं न्यू प्रोविज़न कितना था 5,200 और ओल्ड था 4,000, तो 1,200 रुपये का इंक्रीज़ आया था। सेम वही कंडीशन जैसे यहाँ पर हमने सॉल्व किया, बिल्कुल वही चीज़ तरीका अप्लाई किया गया है आपके इस क्वेश्चन में भी। तो आइए उस अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पे चेंजेस हैं। देखो आप, तो आपका ओल्ड प्रोविज़न हो गया 2,900 और न्यू प्रोविज़न 2,900 और ओल्ड प्रोविज़न 3,000 जो बचा हुआ था। लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, उल्टा डिक्रीज़ हो रहा है। कितने रुपए से, 100 रुपये से। तो आप देख पा रहे हैं ये एक ऐसा डिफरेंस है जो देखने में नेकेड आई से नहीं समझ में आता है, लेकिन जब आप सॉल्व करते हैं, डेटा को सामने रखते हैं, तो आपको दिखता है कि बड़ा चेंज आ रहा है, ड्रास्टिक चेंज। तो 100 रुपये से प्रोविज़न घट रहा है। तो आइए रिवैल्यूएशन इसको शो करते हैं। प्रोविज़न तो एक लायबिलिटी से बढ़ता है तो आप दिखाते हो डेबिट में, लेकिन यहाँ तो घट रहा है तो आपको दिखाना है क्रेडिट में एज अ गेन, और वो आएगा 100 रुपये से। ठीक है, और अगेन बैड डेट्स नहीं आया क्योंकि बैड डेट्स तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है हमारे ओल्ड प्रोविज़न से। नाउ रह गया बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन, तो वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल सेम होगा। सन्ड्री डेटर्स था आपका 60,000, माइनस उसमें से बैड डेट्स हुआ कितना 2,000, और माइनस न्यू प्रोविज़न हुआ 2,900, तो बचा 55,100। तो इस तरीके से आज के हमने वीडियो में बैड डेट्स से रिलेटेड, प्रोविज़न से रिलेटेड और बैड डेट्स रिकवर्ड से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया जो हमारे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हर चैप्टर्स में, जो कि है चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ में आता ही रहता है।
तो होप सो कि आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अगर ऐसा है तो आप लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में ऐसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन के और भी इंटरेस्टेड टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।